हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और स्वागत है एक बार आपका फिर से आपके अपने चैनल डेस्क सेटअप अभी पे। पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि टैली का क्या काम होता है, कैसे कैसे उसको में हम लोग डिस्प्ले का कैसे कैसे देखते हैं, उस सारी चीज़ के बारे में हमने बात कर ली थी। आज और भी सीखने वाले हैं कि कैसे हम टैली को इंस्टॉल कर सकते हैं और टैली को इंस्टॉल करने के बाद कैसे हम उसमें काम कर सकते हैं, इंस्टॉल करना और उसमें काम करना। तो हम लोग दोनों चीज़ सीखेंगे आज। टैली प्राइम और टैली ERP9 दोनों को कैसे इंस्टॉल करें। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, गूगल पे जाएंगे। गूगल पे आपको टाइप करना है यहाँ पे टैली ERP9 डाउन, ठीक है। तो आपको जाना है टैली एकेडमी में, ठीक है। टैली एकेडमी नाम का यहाँ पे आपको शॉप ऑप्शन दिखेगा। यहाँ जो आपका टैली एकेडमी इंडिया, ठीक है। तो इसमें आप टैली के जो अर्लियर मतलब पहले वाले जो भी आपके अर्लियर जैसे प्रोग्राम्स हैं वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे ERP9 का 2.1 वर्जन चाहिए, तो ये सोचते हैं कि यहाँ पे बस क्लिक करते हैं, यहाँ पे क्या होगा डाउनलोडिंग में लग जाएगा आपका फाइल्स और यहाँ से डाउनलोड आप कर सकते हैं। सेकंड, टैली प्राइम की बात करें तो टैली प्राइम को डाउनलोड करने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। टैली प्राइम के टैली सोल्यूशन आपका ऑफिशियल वेबसाइट है इसका, तो वहां से हम लोग यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं 7.0, यानी कि अभी हम लोग टैली प्राइम के 7.0 वर्जन को यूज कर रहे हैं, जो कि आपको दिखने में कुछ इस तरह से दिखाई देगा। यहाँ पे देखिए दिख रहा है, तो ये आपको टैली प्राइम का सबसे लेटेस्ट वर्जन है, ठीक है। तो हम लोग इंस्टॉल करना चाहिए, कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, हमने पहले से डाउनलोड कर रखा है, तो यहाँ पे हम इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इंस्टॉल नाम का ऑप्शन दिखेगा, तो यहाँ से हम लोग जो भी हम लोग डेस्कटॉप के जो भी आपके फोल्डर में या कंप्यूटर किसी फोल्डर में आपने रखा होगा, तो वहाँ पे आपको टैली इजिली डाउनलोड कर दे कि हमने पुराने वाले वर्जन को भी डाउनलोड कर लिया और यहाँ पे हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे मेरा टैली क्या हो गया, स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे इंस्टॉल इंस्टॉलेशन भी आपका यहाँ पे स्टार्ट होता है। इजिली भी हम क्या करते हैं, टैली को आराम से स्टार्ट कर सकते हैं। ये आपको पुराना वाला वर्जन भी क्या हो गया, इंस्टॉल हो गया, आपको हम देख सकते हैं कहाँ पे, तो डेस्कटॉप पे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये होता है, ठीक है। तो यहाँ से डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पे एक वीडियो दिखना स्टार्ट हो जाएगा, देखिए ये लोगो दिखना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 9 वर्जन है, 9 वर्जन और प्राइम दोनों में हम लोग अभी बात करेंगे, दोनों में सीखेंगे कैसे कैसे काम किया। तो यहाँ पे देखिए पहले इसको सेटअप कर लेते हैं, कैसे कैसे सेटअप करेंगे। तो सबसे पहले एस्केप, ESC एस्केप मतलब कीबोर्ड के पहले बटन एस्केप बटन को दबाना है। दबाने के बाद यहाँ पे दिखता है एक्टिवेट योर लाइसेंस। एक्टिवेट मतलब कैसे कि मान लीजिए आपने लाइसेंस टैली का नहीं लिया है तो आप लाइसेंस ले सकते हैं। डीएक्टिवेट का मतलब होता है कि पहले से अगर मान लीजिए आपने लाइसेंस ले रखा है, आप चाहते हैं कि मेरे पहले कंप्यूटर में भी लॉगिन हो, नए कंप्यूटर में भी लॉगिन हो, तो इसके लिए आप डीएक्टिवेट कर सकते हैं। बाय रेंटल यानी कि कुछ कुछ ऐसे भी होते हैं कि हम मान लीजिए हम एक बार में लाइसेंस को नहीं खरीद सकते, मतलब कि पैकेज थोड़ा सा ज्यादा होता है, तो हम लोग सोचते हैं कि भाई एक बार में हम नहीं ले सकते, हम मंथली मंथली वाइज मतलब EMI वाइज जैसे कह सकते हैं, ठीक है। तो पार्ट वाइज पेमेंट करना होता है, रेंटल हम लोग यहाँ से ले सकते हैं। कॉन्फ़िगर की बात करें तो अगर मान लीजिए कुछ लाइसेंस में सुधार वगैरह करना है तो इसके लिए कॉन्फ़िगर हम कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे रिमोट इसको स्किप करते हैं। यहाँ पे एजुकेशनल मोड में हम लोग स्टार्ट करके हम लोग सीखने वाले हैं। तो यहाँ पे दो तरह का मोड आपको दिखाई दे रहा है, एक सिंगल मतलब सिंगल यूजर है आपका जो सिल्वर मोड में है, और मल्टीपल जो कि आपका गोल्ड एडिशन में है। तो यहाँ से हम लोग दो चीज स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं आपको गेटवे ऑफ टैली मतलब टैली का इंफो, यहाँ पे कंपनी को आपको दिखाई देगा। यहाँ पे सेलेक्ट कंपनी दिख रहा है, इसको हम अभी स्केप करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं क्रिएट कंपनी बैकअप रिस्टोर, ये सब चाहती है कि बैकअप किसी के दूसरे कंपनी से बैकअप लाने के लिए रिस्टोर अपन जैसे मान लिया जाए किसी दूसरे कंपनी का बैकअप मेरे पास पहले से है, तो आप इसको रिस्टोर यहाँ से कर सकते हैं। फिर से एप्लीकेशन से आप बाहर ले जाते हैं, तो यहाँ पे देखिए सेलेक्ट कंपनी का खोलते हैं, तो यहाँ पे कोई भी कंपनी बना हुआ भी नहीं है, क्योंकि ये क्या है बिल्कुल अभी तुरंत अभी अभी का इंस्टॉल किया तो कोई भी कंपनी बना हुआ नहीं है। जैसा कि हमने पहले भी बता दिया था कि जो भी हम लोग टैली में फोल्डर बनाते हैं उसको हम कंपनी का नाम से जानते हैं, जो भी फाइल्स हम बनाते हैं उसको हम कंपनी कहते हैं। तो सबसे पहले क्रिएट कंपनी में जाते हैं, तो क्रिएट कंपनी में यहाँ पे आएंगे, कंपनी का नाम लिख सकते हैं, जो भी आप कंपनी का नाम लिखना चाहते हैं। जैसे हम लिखते हैं पाटलिपुत्रा इंफो सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, तो प्राइवेट लिमिटेड के लिए इंफो सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड हम यहाँ पे पीवीटी डॉट लिमिटेड मतलब कि एलटीडी इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। तो हमारा कंपनी का नाम ये हो गया। मेरी नेम सेम रहेगा, मेरी नेम कहने का मतलब कि जैसे कभी कभी होता है कोई कंपनी है जो कि मान लिया किसी दूसरे कंपनी द्वारा रन करती है, तो जैसे मान लिया कोई कंपनी है जो दूसरे कंपनी को मान लिया कि कंपनी का नाम कुछ और है और दूसरी कंपनी से रन करती है, ठीक है। तो ये आपका मेरी नेम और अलग हो सकता है। तो एड्रेस हम जो भी रख सकते हैं, मान लिया मुझे एड्रेस मीठापुर रखना है, तो हमने यहाँ पे मीठापुर रख लिया, ठीक है। अगर पूरा डिटेल्स में लिखना है तो डॉक्टर गली, ठीक है। तो इस तरह से चांदपुर बेला, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि अपना जो भी एड्रेस है तो यहाँ पे हम मेंशन कर सकते हैं। और भी चाहिए तो और भी हम एड्रेस मेंशन कर सकते हैं। अभी हमको नहीं चाहिए, जैसे यहाँ पे हमको जोड़ना है पटना, तो हम पटना जोड़ लेंगे, ठीक है। तो पटना का हमारा जो कोड है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पे कोड लिखने के लिए तो नीचे भी जगह दिया है, तो हम पटना लिख के छोड़ देते हैं। इसके अच्छा यहाँ पे इंडिया, इंडिया के लिए बहुत सी जगह है जहाँ पे हम यूज करते हैं।
इंडिया के हम बिहार में यूज कर रहे हैं तो यहाँ से बिहार सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, पिन कोड क्या है हमारा, तो पिन कोड जो होगा यहाँ पे हम मेंशन कर लेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक जो ज्यादा हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ठीक है, टेलीफोन नंबर आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो टेलीफोन नंबर 001 से इसका स्टार्ट होता है, तो जो अपना रखना है आप रख सकते हैं। मोबाइल नंबर की बात बोले तो मोबाइल नंबर आप यहाँ पे लिख सकते हैं, जो भी आपका कंपनी का मोबाइल नंबर, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर वो आप लिख सकते हैं। ईमेल आईडी की बात करें तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं विथ, मतलब कि आपको जो भी लिखना है @gmail.com। तो इस तरह से आप कोई भी ईमेल आईडी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ईमेल आईडी हमने यहाँ पे इंटर कर लिया, तो ये हमारा हो गया। ठीक है, ऑटो बैकअप अगर सेटअप करना तो सेटअप कर सकते हैं। ये आपका होता है फाइनेंशियल। देखिए फाइनेंशियल की बात करें तो एक फाइनेंशियल क्या होता है, तो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। इससे पहले थोड़ा सा और समझ लेते हैं अकाउंटिंग और ये इन्वेंट्री, इन दोनों में अंतर क्या होता है। अकाउंटिंग वाली जैसे हमारी कोई कंपनी सर्विस प्रोवाइडर होती है तो उसमें सिर्फ अकाउंट ओनली, उसमें सिर्फ पैसे के लेन देन होती है। और अकाउंट विद इन्वेंट्री का मतलब होता है कि वैसे कंपनी इसमें पैसे के साथ साथ स्टॉक को भी मेंटेन करना होता है, तो उसको अकाउंट विद इन्वेंट्री में रखा जाता है। तो यहाँ पे हमने फाइनेंशियल की बात की थी कि 1/4/2000, अभी 25 चल रहा है तो हम 25 यहाँ पे इंटर कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी होता है बुक बिगिनिंग फ्रॉम, मतलब मान लीजिए हम 10 तारीख से लिखा जो कि स्टार्ट करें, 10/4/2025 से मान लीजिए हम लिखा जो कि स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे उसका डेट हम लिख सकते हैं। यहाँ पे डेट चेंज हो रहा है क्योंकि एजुकेशनल मोड में है। ठीक है, तो एजुकेशनल मोड में डेट चेंज नहीं होता है। टैली वॉल पास कर, इसको भी हम स्किप करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो इंटेंट करके एक्सेप्ट कर लेंगे, तो यहाँ से मेरा कंपनी बन के तैयार होगा। देखिए यहाँ पे धीरे धीरे मेरा कंपनी बन रहा है, फर्स्ट टाइम है इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। ठीक है, तो ऐसे क्या है कि सिंपली आप जो भी कंपनी बना जाते हैं इस तरह से आप कंपनी बना सकते हैं। अब आते हैं कंपनी में सुधार करने के बारे में आती है, तो हम लोग सुधार भी कर सकते हैं। पहले इस कंपनी को तैयार हो जाने दीजिए। यहाँ पे देखिए धीरे धीरे कंप्लीट हो रहा है। तो हाँ, यहाँ पे देखिए हमारा कंपनी कंप्लीट हो चुका है। तो ये हमारा देखिए कंपनी का नाम यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ढोलचा को भी एंटर हमने किया था यहाँ, नो अच्छा एंटर दिखा रहा है। ठीक है, अकाउंट इन्फो में जाएंगे तो दो चीज पे ध्यान रखना होता है, ग्रुप एक लेजर। तो ये ग्रुप है, देखिए इस तरह का ग्रुप है, जो भी हम इसमें अकाउंट्स बनाते हैं वो इसी ग्रुप के अंडर में आता है, जैसे बैंक अकाउंट का। तो ये चीज हमको याद करना पड़ेगा, इसके लिए भी आपको लेके चलेंगे अपनी पीडीएफ में। ठीक है, तो वो भी हम बताएंगे। पहले तो हमको करना था कि कंपनी में सुधार कैसे करेंगे, लैब के बारे में डिस्कशन करने के लिए हमने बात की थी। ठीक है, तो लैब में कैसे करेंगे डिस्कस, तो अल्ट F1। ठीक है, यहाँ पे अल्ट F1 से कंपनी को क्लोज कर सकते हैं। यहाँ पे हमने क्लोज कर लिया। सेलेक्ट कंपनी से मतलब एस दबा करके हम दोबारा अपनी कंपनी को, जैसे देखिए यहाँ पे सबका शॉर्टकट की दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पे हर एक तरह का, देखिए जिससे हम लोग जाते हैं तो हर एक में एक रेड लाइट, देखिए रेड लाइट है ना, तो रेड वर्ड से आपको इंडिकेट करे कि ये इसका शॉर्टकट की। तो आप इजिली अगर मान लिया माउस यूज नहीं करना चाहते हैं तो इजिली आप क्या कर सकते हैं, शॉर्टकट की का भी इस्तेमाल करके आप अपनी कंपनी को सेलेक्ट कर, जैसे कि हमने कंपनी क्या लिया, ओपन कर लिया। अब आते हैं कंपनी में सुधार करने। जैसे मान लिया हमने ये कंपनी तो चालू कर ली, ठीक है, तो कंपनी में सुधार कैसे करेंगे, तो सुधार करने के लिए आपको कंपनी के साथ अल्ट F3, मतलब अल्ट F3 इसका शॉर्टकट क्या होता है, हमने प्रेस करेंगे अल्ट F3, तो इसमें कंपनी इन्फो खुलता है। तो यहाँ पे अल्टर नाम का ऑप्शन देखिए है ना, अल्टर ए, अल्टर मतलब सुधार करना था। हम कंपनी को सेलेक्ट कर ली। अगर मान लिया इसमें मुझे पासवर्ड लगाना था, ठीक है, या फिर तो सिर्फ हमें अकाउंट ओनली रखना था, हम गलती से इन्वेंट्री रख लिए। ठीक है, तो यहाँ से हम चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, पासवर्ड लगाने के लिए यूज सिक्योरिटी कोड, इसको यस कहेंगे। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर का नाम पूछेंगे तो हम यहाँ पे हमने अपना नाम रख दिया। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे रख लिया हमने नाम अपना। पासवर्ड हम मान लीजिए हम वीक रखते हैं, 1234 है, बहुत इजी होगा। तो 1234 हमने रख लिया, इंटरनेट करके एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये हमारा कंपनी क्या हो गया, पासवर्ड लग गया। अब इस कंपनी को जैसे कि हम मान लीजिए हम और इसको क्लोज करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम इस कंपनी को सर्च करते हैं, मतलब कि कंपनी को बंद कर दिया। ठीक है, हमें यहाँ पे कोई भी कंपनी दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पे बिल्कुल खाली दिखा दे रहा है, यहाँ पे कोई भी कंपनी नहीं है। सेलेक्ट कंपनी में इंटर करें, देखिए यहाँ पे हम रखा है कंपनी, क्या करा, पासवर्ड पूछा है, तो हमने जो नाम लिखा था उस नाम को यहाँ पे इंटर करेंगे। ठीक है, यहाँ पे नाम को इंटर कर लिया। ठीक है, इंटर का नाम हो गया। उसके बाद पासवर्ड हमने जो रखा था उस पासवर्ड को यहाँ पे इंटर कर लेंगे, तो हमारा अब कंपनी क्या हो गया, चालू हो गया। अब जैसे मान लीजिए इस कंपनी को हटा, मतलब मान लीजिए इस पासवर्ड को हटाना होगा तो हटा के सकते हैं। तो ये सेम इसी तरह से तरीका से है, वहीं पे जाएंगे, वहीं पे क्या करना है, बस यूज सिक्योरिटी कंट्रोल, यहाँ पे बस क्या कर लेना है, नो। तो इंटेंट दबा के आगे बढ़ते हैं, बैक स्पेस, देखिए पहले वाला पासवर्ड पूछा है तो पहले वाला पासवर्ड हम यहाँ पे इंटर कर लेंगे, और इस तरह से क्या कर सकते हैं, है ना। तो कंपनी को क्या कर लिया हमने, पासवर्ड हटा लिया। अब जैसे मान लीजिए इस कंपनी को सर्च करते हैं, मतलब बंद करते हैं, जैसे हमने कंपनी बंद कर दिया, यहाँ पे फिर से कंपनी को दिखाई नहीं दे रहा है। अब फिर से सेलेक्ट करते हैं कंपनी को, ठीक है, अब किसी भी तरह का पासवर्ड क्या किया, नहीं पूछा, तो हम लोग क्या किया, पासवर्ड हटा लिए। ठीक है, था टैली वर्ल्ड पासवर्ड। इसमें क्या होता है, वर्ल्ड पासवर्ड के अंदर क्या होता है
ये आपका कंपनी का नाम भी शो करना बंद कर दे, कुछ इस तरह से दिखाई देगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे टैली वॉल्ट पासवर्ड लगा तो आपको टैली वॉल्ट पासवर्ड कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा, कुछ इस तरह से, ठीक है, कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा कुछ इस तरह से, ठीक है ना। तो इस तरह से दिखाएगा आपको स्टार स्टार, बस आपको क्या करना, कंपनी कोड, इस तरह का कंपनी कोड होगा, उसको आपको याद करना होगा। कंपनी कोड क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ना। तो ये आपका है कंपनी कोड, इसका आपको अब याद करना पड़ सकता है, ठीक है। ये आपका हो गया। अब आते हैं जैसे यहाँ पे बहुत सारी कंपनी, अब देखिए यहाँ पे कंपनी में अकाउंट ओनली की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे हम अकाउंट ओनली में भी आपको दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। और अकाउंट विद इवेंट, मतलब दोनों चीज आपको यहाँ पे दिखाई देगा। देखिए यहाँ पे हम लोग अपने पेज में आ जाते हैं, टैली ERP9 के पेज में, ठीक है। इसको हम हटा लेते हैं क्योंकि हमने यहाँ पे तो इसको स्टार्ट कर चुका है। तो इसके बाद हमने क्या किया, इसको हमने बंद कर लिया, हम अपने कंपनी में आ चुके हैं दोबारा, ठीक है। हम वहां पे देख रहे थे अकाउंट ओनली, तो यहाँ पे एक क्विक सेटअप था, ये सब हमको दिखाई नहीं दे रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से हम चेंज करते हैं अल्ट F3 दबा करके, ठीक है। यहाँ पे अल्टर में जाएंगे, अल्टर में जाकर क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग अकाउंट ओनली सिर्फ रखा था, यहाँ पे अकाउंट पे इन्वेंटरी रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से अब हम स्टॉक को मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे मेरा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है। यहाँ पे इन्वेंटरी इन्फो का एक नया ऑप्शन बन गया, यहाँ पे अकाउंट इन्फो का नया ऑप्शन बन गया। अकाउंट इन्फो के अंदर आपको पहले ग्रुप हमने बता दिया, पहले ग्रुप पे ध्यान देना होता है, ग्रुप कैसे कैसे होता है। हम लोग टैली प्राइम में भी बात करेंगे, अभी पहले हम इसको समझ लेते हैं, उसका टैली प्राइम में भी हम लोग जाएंगे। टैली प्राइम जो लेटेस्ट वर्जन उसमें भी हम काम करके दिखाएंगे आपको, ठीक है, कैसे कैसे काम किया जा सकता है। तो यहाँ पे कुछ ले देखिए क्या है कि टैली का कॉन्सेप्ट सब जगह एक जगह है, सब जगह एक ही जैसा ही है, कोई अलग ज्यादातर अलग होता नहीं है। तो पहले इसमें अगर हम सीख लेंगे तो उसको समझना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो पहले हम इसमें समझ लेते हैं ग्रुप्स क्या होता है। तो ग्रुप्स जो भी हम लोग अकाउंट्स में लेजर बनाते हैं, लेजर क्या होता है वो भी समझ लेते हैं, लेजर्स क्या होते हैं। तो ये सब चीज हमने यहाँ पे सीख ली है। आगे बढ़ते हैं, लेजर्स क्या होती है, ठीक है। तो लेजर दो किस तरह से, जैसे मान लीजिए हमने कोई क्वेश्चन रखा, जैसे क्या है यहाँ पे क्वेश्चन से आपका पेड रेंट बाय कैश, ठीक है। तो यहाँ पे दो अकाउंट बन रहा है, कैसे बात दो अकाउंट बन रहा है ना। अगर कॉमर्स के होंगे बच्चे तो वो ज्यादा अच्छे से समझ पा रहे होंगे। पेड रेंट बाय कैश, तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि हम रेंट पे कर रहे हैं, कहाँ से पे कर रहे हैं, तो कैश से पे कर रहे हैं। तो रेंट यहाँ पे बढ़ रहा है, मतलब बढ़ने वाला अकाउंट है, ठीक है। और कैश हमारा घटने वाला अकाउंट है, ठीक है। तो इस तरह से हम जनरल एंट्री करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन अलग है, यहाँ पे आंसर अलग है, ठीक है। तो ध्यान देंगे यहाँ पे। तो जैसे मान लिया यहाँ पे, मान लिया रेंट होता, नीचे में कैश तो है ही, रेंट बढ़ रहा है इसलिए यहाँ पे रेंट होता और यहाँ पे कैश होता। तो इस तरह का हम लोग एग्जाम्पल जो जनरल एंट्री करते हैं उस तरह का हो सकता है, ठीक है। परचेज फर्नीचर, यहाँ पे कुछ पूछ रहा था, एक फर्नीचर का अकाउंट बनता है, ठीक है, और दूसरा बनेगा हमारा कैश का अकाउंट। ये दो अकाउंट हमें दिखाई दे रहा है, एक फर्नीचर का, एक कैश का। तो यहाँ पे दो अकाउंट बनेगा। देखिए जो बढ़ने वाला अकाउंट होगा वो ऊपर लिखा था, जो घटने वाला अकाउंट होता है वो नीचे लिखा था, यानी कि ये आपका डेबिट होगा, ये आपका क्रेडिट होगा। तो ये सब चीज में आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके पहले हम सीखते हैं कि यहाँ पे किस तरह, जैसे मान यहाँ पे रेंट अकाउंट बना है तो इसका एक ग्रुप होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस का। कैपिटल अकाउंट बनाया तो उसका ग्रुप होता है कैपिटल अकाउंट का। मान लीजिए SBI अकाउंट बनाया तो उसका ग्रुप होता है बैंक अकाउंट का। ये ग्रुप आपको दिखा देते हैं, ठीक है। फर्नीचर अकाउंट होता है आपको फिक्स एसेट में, आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो ये आपका अकाउंट खुद यहाँ पे ध्यान रखना है। ये एक ही चीज जो चीज है इसको याद करने में थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, ये जो चीज है इसको थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है कि कैसे होगा। तो ये हम पहले समझ लेते हैं क्या है। तो जैसे कि यहाँ पे कुछ कुछ क्वेश्चंस है, ठीक है। तो इससे पहले हम समझते हैं कि इसको कैसे बनाते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है। अब पहले हम देख लेते हैं कि क्या ग्रुप है, कैसे कैसे है। तो यहाँ पे हम अकाउंटिंग इन्फो में जाएंगे, ग्रुप्स में जाएंगे। ग्रुप्स में बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, ऑलरेडी ये कंप्यूटर में बना होता है। ठीक है, यहाँ पे बैंक अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट है ना, कैपिटल अकाउंट है, कैश है, करंट एसेट है, लायबिलिटीज है, डिपॉजिट्स है। तो ये सब होता है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस है आपका, है ना, इनकम्स है, लोन्स एंड लायबिलिटीज है, प्रीवियस है, परचेज अकाउंट है। तो इस तरह से आपको दिख रहा है। तो इसमें जो मेन मेन है, जो मेन मेन पॉइंट्स है उसको हम यहाँ पे आपको कुछ बता देते हैं किसको कौन से ग्रुप में रखा जाता है। देखिए सबसे पहला होता है बैंक अकाउंट, ठीक है। ये पहला ग्रुप होता है बैंक अकाउंट, ठीक है। तो इसमें हम किसी तरह के बैंक से जो भी अकाउंट होता है इसको इसके अंदर रखा जाता है। इसको आप नोट भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा पॉइंट है, ठीक है। आपको नोट करिएगा तो ज्यादा आसान होगा आपको काम करने में। कैपिटल अकाउंट यहाँ पे हम बात करें तो कैपिटल अकाउंट क्या है, पूंजी से रिलेटेड जो भी अकाउंट होंगे उस अकाउंट को इसमें रखा जाता है, ठीक है। फिक्स एसेट वैसा कोई भी सामान, जैसे आपने कोई ऑफिस के लिए सामान खरीदा, जैसे मान लिया आपने फर्नीचर खरीदा, आपने लैंड खरीदा, आपने बिल्डिंग खरीदा, आपने कंप्यूटर खरीदा, जो भी चीज आपके जो ऑफिस रिलेटेड सामान होंगे वो सारा चीज आपका इसके अंदर आएगा। परचेज अकाउंट की बात बोले तो परचेज अकाउंट में वैसा सामान होगा जिसको आपने परचेज किया है खरीद और बिक्री के लिए, खरीद और बिक्री, मतलब कि जैसे हमने खरीदा उसको हम बेचना चाहते हैं, उसको स्टॉक में रखना चाहते हैं तो उसको हम परचेज अकाउंट में रखेंगे। सेल्स अकाउंट जो हम सामान बेचेंगे
उसको हम इस ग्रुप में रख सकते हैं सेल्स अकाउंट में। ठीक है, जो सेल्स अकाउंट का जो भी सेल्स रिलेटेड होगा तो उसको आप इसके अंदर रख सकते हैं। जो भी सामान आपने बेचने के लिए ऑफिस में रखा है उसको आप इस ग्रुप में रख सकते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंस वैसा एक्सपेंस होता है, वैसा खर्च होता है जो ऑफिस के बाहरी का होगा। जैसे मान लिया हमारे घर में मान लीजिए क्लाइंट आया, मान लीजिए ऑफिस में क्लाइंट आया, क्लाइंट के ऊपर कुछ खर्च हो गया, ठीक है, मिसलेनियस खर्च हो गया, तो वो सब चीजों को इसके अंदर आप रख सकते हैं। या मान लीजिए हमने कुछ ऐसा काम किया जो ऑफिस के बाहर, मतलब कि ऑफिस रिलेटेड खर्चा ना हो, मतलब ऑफिस के खर्चा नहीं, मान लिया हमने खाना खा लिया बाहर में, मान लीजिए कोई हमारे क्लाइंट आए उसके साथ मिलकर खाना खा लिया, उसके साथ कहीं घूमने चले गए, तो ये सब चीज हमारे ऑफिस के बाहरी खर्च है, तो इसको हम इस ग्रुप में रखते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंस की बात करें तो ये एक क्या है, ऑफिस से रिलेटेड खर्च, मतलब कि आपका जो भी खर्च, जैसे एडवर्टाइजमेंट हो गया आपका, जैसे एडवर्टाइजमेंट में हो गया खर्च, बहुत सारी चीजें में खर्च होती है। एडवर्टाइजमेंट हो गया आपका, मान लीजिए किसी को कमीशन दे दिया, किसी सेल्समैन को दिया पैसा, तो ये सब साथ ही आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आता है। डायरेक्ट इनकम वैसा इनकम जिसको ऑफिस के इनकम से कोई लेना देना नहीं है, ऐसा इनकम जिसको ऑफिस के इनकम से कोई लेना देना नहीं है, मतलब बाहरी इनकम। ठीक है, कोई कंपनी वाला हमें ऑफर कर दिया कि मेरे प्रोडक्ट को सेल कीजिए, आपको इतना कमीशन देंगे, तो वो सब चीज आपके यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंस में आता है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस की बात करें तो ऐसा इनकम, मतलब ऑफिस रिलेटेड ऐसा इनकम जो कि ऑफिस से रिलेटेड हो, कोई सामान बेचेंगे तब हमको पैसा आएगा, नहीं तो पैसा नहीं आएगा। ठीक है, तो ये सब जैसे ऑफिस रिलेटेड जो भी इनकम होगा, जैसे मान लिया वेजेस होता है, आपका कमीशन भी कुछ होता है, जैसे कुछ ऐसा कमीशन होता है जो कि हमें कोई सामान बेचने के बाद मिलता है, तो वो कमीशन को आप यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, ड्यूटी एंड टैक्सेस, इसमें आपका सेल टैक्स होता है, जीएसटी होता है, उधर जो भी टैक्स आप यूज करें, वैट टैक्स जो भी आप लगा सकते हैं, आप जो भी टैक्स जाता है सब आपका इसी के अंदर आता है। सिंडिकेटर वैसा पार्टी या कंपनी का नाम होता है, ठीक है, जिसको पैसा देना होगा, जिसको ऐसा कंपनी या नाम जिसको पैसा देना होगा। ठीक है, जैसे देने का मतलब समझते हैं, मान लीजिए कोई क्लाइंट आया मेरे पास, ठीक है, उसके अंदर उसने कोई प्रोडक्ट था, उसको हमने परचेज कर लिया, तो परचेज करने के बाद जाहिर सी बात उस पार्टी को हम पैसा देंगे, तो उस पार्टी को यहाँ रखेंगे। मान लीजिए किसी कंपनी का, जैसे मान लीजिए हम रिलायंस कंपनी का कोई वाईफाई यूज कर रहे हैं, ठीक है, या टेलीफोन यूज कर रहे हैं, तो उसका बिल आएगा, तो वो एक क्या होगा, जो रिलायंस कंपनी है वो उसका क्या है, सनरी क्रेडिटर पार्टी है, जिसकी हम बाद में उसको पैसा देंगे। सनी क्रेडिटर वैसा पार्टी जिसे जो हमसे खरीदारी करेगा, वैसा पार्टी होगा जो हमसे खरीदारी करेगा, हमको उससे पैसा लेना होगा, उस पार्टी से क्या करेंगे, हम पैसा लेंगे, तो इसको यहाँ पे रखेंगे। लोन एंड लायबिलिटी में उस तरह का लोन आएगा जिसको आपको चुकाना ही चुकाना है, तो लोन एंड लायबिलिटी में उस तरह का आपको यहाँ पे दिखाई देगा। करंट लायबिलिटी जैसे पीएफ वगैरह होता है, जिसे हम एम्प्लॉयज को दे रहे हैं, तो एक सीमित समय के बाद हमें उसको चुकाना पड़ता है, तो ये सब चीज हम करंट लायबिलिटी के अंदर होता है। तो कुछ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हमको दिमाग में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जब तक हम दिमाग में नहीं रखेंगे, जब तक हम नहीं कर सकते हैं कि भाई लेजर हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो ये सब चीज हम ध्यान रख लेंगे। इसको अगर कहीं आप नोट करना चाहते हैं तो आप नोट भी कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप हाईलाइट कर लीजिए। ठीक है, ये बहुत ही आपको काम देने वाला है आगे। ठीक है, तो अब हम सीखेंगे, चलिए लेजर बनाना सीखते हैं। अगर मान लिया आपसे कोई पूछ दिया कि रेंट अकाउंट, आपका रेंट का अकाउंट बनेगा, वो किस ग्रुप में रहेगा, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्यों हुआ, क्योंकि ये ऑफिस रिलेटेड खर्चा हमें चुकाना पड़ेगा ऑफिस से ही। कैपिटल अकाउंट पूंजी रिलेटेड है, एसबीआई है, कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। चलिए कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा। देखिए इसको हम बाद में डिस्कशन करेंगे, पहले ये समझते हैं स्टार्ट ए बिजनेस विद कैश। कमेंट जरूर बताइएगा, कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा। तो यहाँ पे क्या है कि एक आपका बिजनेस बनता है। देखिए यहाँ पे बिजनेस को हम लोग कैपिटल से सूचित करते हैं, मतलब बिजनेस को जो भी होगा उसको हम क्या करेंगे, कैपिटल से सूचित करेंगे। ठीक है, ये बिजनेस को हम क्या करेंगे, कैपिटल से सूचित करेंगे। देखिए यहाँ पे है ना, कैपिटल से। कैश को कैश अकाउंट में रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से कैश और कैपिटल का दो अकाउंट बनेगा। इसका एंट्री देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कैपिटल का बना है ना, कैश का ऑलरेडी कैपिटल में बना होता है, तो हम लोग कैश का नहीं बनाते। यहाँ पे क्या ना, कैपिटल अकाउंट। चलिए और आगे बढ़ते हैं। सेकंड है परचेज फर्नीचर बाय कैश, यहाँ पे फर्नीचर है। ठीक है, दूसरा कैश है ना, तो इसका देखिए यहाँ पे देखते हैं फर्नीचर परचेज है, तो परचेज को हम परचेज अकाउंट में रखते हैं, है ना, परचेज को परचेज अकाउंट में हमने रख लिया। ठीक है, उसके बाद आता है फर्नीचर था मेरे पास, फर्नीचर को किस में रखेंगे, तो फिक्स एसेट में, क्योंकि ये ऑफिस रिलेटेड सामान है। अब आते हैं यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है परचेज कंप्यूटर, है ना, परचेज कंप्यूटर पेड बाय क्या है, एसबीआई अकाउंट। यहाँ पे देखिए दो चीज हो रहा है, ये हमारा ऑफिस रिलेटेड सामान है और ये हमारा क्या है, बैंक अकाउंट। देखिए यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे कंप्यूटर अकाउंट बना, यहाँ पे फिक्स एसेट होता है। एसबीआई अकाउंट बना, ये क्या है, एक तरह का बैंक अकाउंट है। अगर मान लिया पीएनबी अकाउंट, इस तरह से पीएनबी अकाउंट का है, तो पीएनबी अकाउंट यहाँ पे ट्रांजेक्शन देखते रहिएगा। यहाँ पे ट्रांजेक्शन है आपका क्या है यार, यहाँ पे डिपॉजिट टू एसबीआई अकाउंट, एसबीआई अकाउंट का हमने पहले ही बना चुका है, तो हमने छोड़ देंगे। वो पीएनबी है ना, तो पीएनबी अकाउंट का हमने बना,
मतलब कि जो लेजर इसमें क्या है कि एक बार बन जाता है, उसको हम बार बार बनाने की जरूरत नहीं है। तो किसी भी लेयर को क्या करेंगे, सिर्फ एक बार हम लोग कंप्यूटर में बनाते हैं। चलिए आइए सीखते हैं। यहाँ तो हम समझ रहे हैं कि किस तरह से रेंट अकाउंट है, तो यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंस में रखते हैं। तो यहाँ पे आपको तो कुछ समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ऑफिस एक्सपेंसेस यहाँ पे ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक एक्सपेंसेस है, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। यहाँ पे जैसे मोहन, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सूचित किया गया है, ये पार्टी क्या है, क्रेडिटर पार्टी है ना, क्रेडिटर पार्टी यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, ये क्रेडिटर पार्टी। इस पे तो देखिए ध्यान रखिएगा, ये वाला पॉइंट सबसे ज्यादा लोग भूलते हैं, इसलिए हम यहाँ पे इसको हाईलाइट कर दिए ग्रीन लाइन से। देखिए यहाँ पे सबसे ज्यादा पॉइंट जिसको भूला जाता है, संधि क्रेडिटर और डेटर पार्टी को, ये मतलब भूलता ही भूलता है, सभी बच्चे भूलते हैं, ठीक है। सभी लोग जो काम करते हैं वो भूलते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक गलत हो गया, तो यहाँ पे अब यहाँ पे डेटर पार्टी है ना। डिस्काउंट और कमीशन का दो बनता है जी, डिस्काउंट रिसीव करें तो डिस्काउंट रिसीव का अलग बनता है और डिस्काउंट पेड का अलग बनता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए डिस्काउंट पेड का है जो आपका एक्सपेंसेस में आता है, डिस्काउंट रिसीव का है तो यहाँ पे अलग बनता है, मतलब है ना। तो ये सब में ध्यान देना होता है कि देखिए है ना, डिस्काउंट का दो दो अकाउंट बनता है। देखिए यहाँ पे वही बना हुआ है आपका और यहाँ पे भी बना हुआ है ना। तो ये यहाँ पे देखिए रिसीव है, मतलब कि हम किसी से ले रहे हैं डिस्काउंट, वो हमें डिस्काउंट मिलेगा, हम परचेज करेंगे हमें डिस्काउंट मिलेगा। देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पे है आपका, ये क्वेश्चन में होगा, देखिए है ना, पेड टू मनोज बाय कैश, हमने मनोज को पैसा दिया, ठीक है, पेड किए, मनोज को पैसा दिया, ठीक है। तो ये इसने हमें डिस्काउंट दिया कि 100 रुपया का हमको डिस्काउंट हमें मिल गया, मतलब कि इससे हम कभी सामान खरीदे होंगे जिसमें हमको मान लिया 100 रुपया डिस्काउंट, तो हमको उसको 1400 रुपया ही देना पड़ेगा, 100 रुपया हमको क्या किया, डिस्काउंट मिल गया। ऐसा भी हो सकता है कि मान लिया इसका 1600 का बिल हुआ और हम कुछ डिस्काउंट यहाँ से मिल गया, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिएगा, ये है क्वेश्चन है ना, ये है क्वेश्चन, ये अलाउड डिस्काउंट है ना। तो यहाँ पे इसने मुझे क्या किया, डिस्काउंट दिया 100 रुपए का। तो दोनों कंडीशन हो सकते हैं, ठीक है। तो इसका जनरल एंट्री और ये सारा चीज देखिए यहाँ पे इस तरह का बना हुआ है, एंट्री है ना, कैपिटल अकाउंट है ना, कैश और कैपिटल, यहाँ पे हमने एक्सपेंसेस के बारे में। तो ये सब चीज आपको बनाना पड़ेगा, कॉपी में थोड़ा सा समझना पड़ेगा, इसको कॉपी में बनाकर थोड़ा सा बढ़िया से समझिए डिटेल्स में। बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है यहाँ पे, ठीक है। अब हम लोग लैब में लेके चलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब हम कैसे ग्रुप बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे आपको आना है अकाउंटिंग इन्फो में, यानी कि ए आपको दबाना है, शॉर्टकट के यहाँ पे दिख रहा है, लेजर के लिए एल दबाना है, क्रिएट में जाना है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए हमने कैपिटल अकाउंट का पहले लेजर बनाया, ठीक है। पहले कुछ देख लेते हैं कि कौन कौन सा लेजर पहले से बना होता है। यहाँ पे क्या है, कैश और प्रॉफिट लॉस, मतलब दो लेजर क्या होता है इसमें पहले से बना होता है, मतलब उसको हमको बनाने की जरूरत नहीं है। अब क्रिएट करते हैं, जैसे मान लीजिए हमने सबसे पहला अकाउंट होता है कैपिटल अकाउंट बनाना, तो हम कैपिटल अकाउंट यहाँ पे हम बना लेते हैं, ठीक है। कैपिटल अकाउंट यहाँ पे हम लोग बनाते हैं, यहाँ पे कैपिटल अकाउंट लिखना पड़ेगा, यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो इंटेंट करके एक्सेप्ट करते हैं, यहाँ पे जो भी एड्रेस लिखना है तो एड्रेस वगैरह भी आप लिख सकते हैं, इस तरह से कुछ भी आपको लिखना है तो ये आप लिख सकते हैं, इंटर करने पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज लिखने के बाद सेल टैक्स जीएसटी नंबर यहाँ पे पूछ रहा है, जीएसटी नंबर आप यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। तो ये सब सारी चीज आप यहाँ पे इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। सेकंड नंबर से मान लीजिए हम कोई पार्टी का नाम आता है, मान लीजिए रोहन कोई पार्टी है, ठीक है, ये संडे डेटर है, ठीक है। मान लीजिए डेटर है तो हम ब्रैकेट में डीआर लिख लेंगे, हमको ज्यादा में पहचानने में इजी होगा कि ये संडे डेटर पार्टी है, ठीक है। यहाँ पे संडे लिखेंगे, यहाँ संडे डेटर का ऑप्शन दिख रहा है आप, तो ये हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम बाकी डिटेल्स भी हम भर सकते हैं, हम तो शॉर्टकट में लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग लेजर बना सकते हैं, जो भी कंपनी में लेजर होता है, अकाउंट होता है, तो अकाउंट हम यहाँ पे इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं देखने के लिए, देखेंगे कैसे। तो यहाँ पे डिस्प्ले में जाकर के हम देख सकते हैं कौन कौन सा बनाया, हमने रोहन का बनाया था और कैपिटल का बनाया था, है ना। यहाँ पे दो अकाउंट हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। और मान लीजिए हमने कुछ गलत कर दिया, कुछ जैसे रोहन के साथ हमको और कुछ जोड़ना था, हमने गड़बड़ कर दिया, तो वही सेम प्रोसेस है, बस क्या करना है, लेजर में जाना है, लेजर में जाने के बाद यहाँ पे अल्टर नाम का ऑप्शन है, अल्टर पे क्लिक करके आप चाहे तो जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे रोहन में ही कुछ, मतलब मान लीजिए रोहन के साथ हमको और कुछ जोड़ना था, ठीक है। जैसे मान लीजिए रोहन रोहन सिंह वाले जोड़ना था, ठीक है, रोहन सिंह, इसके साथ डेटा लिखना था, तो हमने जैसे मान लीजिए रोहन नाम का बहुत सारा पार्टी हमारे पास होता है, या तो सनी डेटा हो गया तो क्रिएटर होगा, ठीक है। मान लीजिए रोहन के नाम से बहुत सारा आदमी हो सकता है, कोई रेहन सिंह है, तो हम लोग उसके टाइटल से ही पहचान सकते हैं कि हाँ रोहन सिंह अलग है, रोहन गुप्ता अलग है, तो इस तरह से हम लोग पहचान सकते हैं, इसलिए हम लोग उसका टाइटल भी यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसके अगर इंटरनेट का क्या एक्सेप्ट करना होता है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, सॉरी यहाँ पे हमने एक्सेप्ट नहीं किया, कंट्रोल ए से आप एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। रोहन सिंह हमने किया था सिंह, और ब्रैकेट में हमने लिखा था ये डेटर पार्टी था, इसलिए हमने डेटर लिख लिया था, ठीक है। कंट्रोल ए से भी आप कह सकते हैं एक्सेप्ट। यहाँ पे देखिए आपका चेंज हो गया है, देखिए है ना, चेंज हो गया है। तो ये इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, लेजर बना सकते हैं। इसके चलिए हम दूसरे, इसके बाद वाले वीडियो में हम बात करेंगे तीसरे पार्ट में
कि कैसे हम वाउचर एंट्री करते हैं। ठीक है, वाउचर एंट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है आपके लिए, तो वाउचर एंट्री कैसे करते हैं इसके बारे में भी हम बात करेंगे अगली वीडियो में। ठीक है, तो चलिए पार्ट 3 में आपको मिलते हैं।